नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। इसका आंसर आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि कायिक प्रवर्धन क्या है, इसका परिभाषा क्या लिखना है। इसका परिभाषा लिखना है कि जब किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती जैसे कायिक भाग से नया पौधा विकसित होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और यह एक तरह का जो है अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन से जुड़ी कुछ खास बातें भी यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका परिभाषा जो है फिर डिटेल से समझिए। जैसे कि एक कोई भी पौधा है, मान लीजिए कोई भी पौधा है और इस पौधा में से जो है ये एक कायिक प्रवर्धन होता है कि इसमें जो एक नया पौधा विकसित होता है कि इसमें क्या बताएं कि जब किसी पौधे के तना या पत्ती जैसे कायिक भाग से नया पौधा विकसित होता है। जैसे यहाँ पर एक तना पत्ती है, यहाँ से एक नया पौधा यहाँ पर निकल जाएगा तो ये जो पौधा बनेगा यही जो पौधा कहलाता है, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह विधि जैसे एक यहाँ से आए, यहाँ से एक पौधा निकल गया, ये पौधा निकल जाएगा तो ये कायिक प्रवर्धन विधि कहलाएगा। यहाँ से मान लीजिए जड़ से ही पौधा निकल जाएगा तब पर भी कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये समझ गए होंगे कि जड़ से भी, तना से भी, पत्ती से भी, कहीं से भी ये पौधा, नया पौधा निकल सकता है तो वो जो विकसित यदि हो जाएगा तो ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये समझ गए। तो कायिक प्रवर्धन से जुड़ी कुछ खास बातें आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर। ये सारी बातें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कायिक प्रवर्धन से जुड़ी। तो पहला बात है कि पहला पॉइंट है कि कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हो सकता है। कायिक प्रवर्धन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है या तो आप कृत्रिम रूप से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधा, नया पौधा उगाया जाता है, वो जो पौधा होता है वो जनक के समान ही होता है, यानी जनक के जैसा ही अनुरूप होता है। तीसरा पॉइंट है कि कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे में जो है पैतृक लक्षणों का संरक्षण होता है। तो पैतृक लक्षण जो होता है उसका संरक्षण होता है कायिक प्रवर्धन से जो पौधे नए उगाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे बीज से उत्पन्न होने की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो नया पौधा उत्पन्न किया जाता है उसमें क्या होता है कि बीज होने से पहले जो वो फूल और फल दे सकते हैं, यानी फूल और फल जो होता है ये दे सकते हैं वो पौधा जो होता है नया पौधा। अगला पॉइंट है कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे में आनुवांशिक भिन्नता नहीं होती है। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो नया पौधा उगाया जाता है उसमें कोई भी आनुवांशिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि कायिक प्रवर्धन से उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधों के समान ही होता है। जैसे पहले का पौधा होता है उसी तरीके के जो है उसी जैसा पौधा जो है नया पौधा भी होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो उगाया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन के कुछ उदाहरण भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में आ जाता है आलू के कंद की कलिकाओं से नए पौधे का जन्म। जैसे कि आलू का जो पौधा होता है, आलू का जो बीज होता है, आप लोग देखेंगे कि आलू के बीज में छोटे छोटे उसमें कुछ कंद जैसा जो निकल जाता है वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आगे देख सकते हैं कि अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधे का जन्म। अदरक का जो प्रकंद होता है उसमें भी निकलता है, इसी तरह वो भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही होता है। आगे कि ब्रायोफिलम की पत्ती पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती है, ये भी इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं आप तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।